उसमें आपके संसदीय क्षेत्र में क्या मिला सर? 350 करोड़ आज अपने इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मिला। इस बिहार को तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है, लेकिन उसमें से 350 करोड़ का आज हमने उद्घाटन और शिलान्यास आज हमने कराया। आगे के जो पाइपलाइन है वो तो अभी आगे है, पीछे जो गया वह अभी पीछे है, लेकिन वर्तमान में आज और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आज एक दिन में एक लोकसभा क्षेत्र में 6 स्थानों पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़े और प्रधानमंत्री जी के साथ इस राज्य के महामहिम राज्यपाल जी जुड़े, इस राज्य के मुख्यमंत्री जुड़े, इस राज्य के हमारे दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जुड़े, या और हजारों हजार की संख्या में। मगर 3 जगह मैं गया हूँ, अगर तीनों को एक जगह करूँ तो हमको लगता है कई एक हज़ार की संख्या मैं उसको कह सकता हूँ कि एक अद्वितीय कार्यक्रम आज का जो हुआ यह हम कभी बोल नहीं सकते। आज के दिन को हम स्वर्ण अक्षरों में इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए लिखेंगे। विकास की जो गाड़ी है, जो रफ्तार पकड़ी है, उसको भी हम उस आईने से देखने का काम करेंगे। यह हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई बात नहीं हो सकती। जो हमें प्राप्त आज हुआ है, मैंने एक विभाग से पिछले दिनों ने किसी ने या तो प्रयास नहीं किया ना फिर उनको मिला नहीं, लेकिन हमने जो प्रयास किया वो धरती पर उतार दिया। सांसद महोदय, आपने अयोध्या के लिए यहाँ से ट्रेन की घोषणा की, क्या कहेंगे? नहीं, ट्रेन तो घोषणा नहीं की, ट्रेन एक एजेंडे में पहले से सिस्टम में है। अगर पूरे बिहार से कुछ ट्रेनें जाने शुरू होगी तो उसमें एकमा से भी एक ट्रेन खुलेगी, स्पेशल एकमा से खुलेगी। छपरा से क्यों नहीं सर? छपरा से भी खुलेगी, अलग बात है, लेकिन एकमा से खुलेगी। यह हम सब एकमा वासियों के लिए गौरव की बात है। यह गौरव की बात है हम सब के लिए कि एकमा से भी हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी दादी, काकी, चाची, हमारे साथी वह जाएंगे, आराम से बैठेंगे, जाएंगे और फिर आराम से लौट करके आएंगे। यह एक बड़ी सौभाग्य, एक बड़ी सौगात है एकमा के लिए। आज मोदी जी अपने भाषण में तीसरे टर्म की बात कही, इसमें सर क्या कहिएगा? बहुत तो मैंने मोदी है तो मुमकिन है, और फिर एक बार मोदी सरकार यह पूरा जिला चला रहा है। आगे मैंने कहा कुछ बातें 14 से अभी तक की मैंने व्यक्तिगत यात्रा मैंने करी, और आज जिस तरीक़ा से आप अपने स्वयं भी आप देखते होंगे, जिस तरीक़ा से राममय वातावरण हुआ, जिस तरीक़ा से मोदी पर विश्वास लोगों का अटूट हुआ है, जिस तरीक़ा से इस देश की जनता, इस क्षेत्र की जनता जिस तरीक़ा से अपने सांसद पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर जो विश्वास और विकास को जोड़ करके देखने का काम कर रही है, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि उन जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके मन और भाव में जो पवित्र भाव है, जो देश के विकास के लिए जो भाव है, जो देश के उत्थान के लिए जो भाव है, अपनी समस्याओं के निदान के लिए जो भाव है, वह आत्मविश्वास के रूप में परिवर्तित हुआ है। और मोदी जी का यही संकल्प है, हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम आगे किन ट्रेनों का ठहराव एकमा स्टेशन पर होगा? भी अब तो देखिए, अब अमृत भारत स्टेशन ही हो गया। हर सुविधा आपको देश के कुछ अमृत भारत स्टेशनों को मिलेगा, तो उसमें एकमा भी साथ में होगा। अभी तो सुविधा कहते हैं, अब सिलसिला जारी है। तो मैंने कहा कि वाईफाई है, आपके यहाँ प्रतीक्षालय हो गया, या आपके यहाँ ये जो सुविधा नहीं थी वो सारी सुविधाएँ अब मैंने वर्तमान में स्थापित हो। यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। यह जो सर्कुलेटिंग एरिया है, किस तरीक़ा से कचरा में तब्दीली था। आप जहाँ विशाल सभा कर रहे हैं, यह विशाल सभा के लायक है सभा। मैं आते वीरेंद्र ओझा जी से मैंने कहा कि भाई देखिए, तो विशाल सभा का जगह, हम 3 जगह से आए, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी लेकिन वहाँ जगह कम था, लेकिन यहाँ विशाल एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया हो गया। इसको और सजाना और बढ़ाना, हमें अलग अलग से 2 नंबर पर अलग से टिकटिंग और अलग से वहाँ ठहराव, यह सारी व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें आज हो रही, तो उसका तो लाभ ये मिलना ही मिलना। सर, इंटरसिटी सवारी गाड़ी और पटना के लिए मेमू ट्रेन, सर बहुत पुरानी मांग है लोगों की। देखिए, बहुत सारी पुरानी मांगे, मैंने कहा पहले ही, इस आज़ादी के बाद से हम अमृत काल से गुजर रहे हैं, तो 75 साल तक तो यह मांग था ही, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन यह पूरा काम 7 साल का है। 3 साल तो मैं इसलिए नहीं गिनता हूँ कि 3 साल तो कोरोना में चला गया। हम सब भी भाग दौड़ में लगे रहे कि कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि जान है तो जहान है, पहले उन्होंने कहा। फिर जब दुरुस्त हुआ तो उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है, दोनों है। तो हमें जान और जहान दोनों को आगे बढ़ाना है। जान को सुरक्षित रहना है और देश को आगे बढ़ाना, यह काम। पहले उनको था कि पहले अपने आप देश बचाओ लोगों को, उसके बाद हम फिर देखेंगे आगे। आज बढ़ रहा, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है।
आत्मविश्वास के साथ हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम स्वावलंबी भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम विकास का एक अलग गाथा लिख रहे हैं भारत में, और वह गाथा में एकमा और महाराजगंज भी उस गाथा में सम्मिलित है। इसको हम पूरे अपने विश्वास के साथ कह भी रहे हैं और जनता भी उसको परख रहे, उसका लाभ भी ले रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी है। चूंकि 12 बज के जी का लाइव प्रोग्राम चलेगा, उसके पहले ये कार्यक्रम होना चाहिए, फिर बाद में भी होगा।